लद्दाख की बर्फीली हवाओं में आजकल एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी तैर रही है। एक जगह जहां शांति और सुकून के लिए जाना जाता था, वहां अब आवाजों की गूंज है और इसी में से कुछ आवाजें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी पर उंगलियां उठा रही है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और कैसे एक बार फिर बीजेपी टारगेट हुई है, समझने की कोशिश करते हैं। अब वेडनेसडे को जो कुछ लेह की सड़कों पर हुआ, उसने लद्दाख की पॉलिटिक्स का नक्शा बदल दिया। यूथ लेड प्रोटेस्ट जो शांति से शुरू हुए थे, धीरे धीरे वायलेंट बन गए। एजिटेटर्स ने बीजेपी ऑफिस को ही आग लगा दी और पुलिस पर पत्थर बरसा दिया। इवनिंग तक रिपोर्ट्स आई कि 4 लोग मर गए और 90 के आसपास इंजर्ड हुए। ये खबर लद्दाख के लोगों के लिए शॉक थी और सेंटर के लिए एक वार्निंग कि अब लोग चुप रहने वाले बिल्कुल नहीं है। पर सबसे मेन सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर प्रोटेस्ट की वजह क्या थी। तो प्रोटेस्ट के बीच 2 बड़ी डिमांड सामने आई है। पहली, लद्दाख को स्टेटहुड मिले और दूसरी, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए। लेकिन ये 6th शेड्यूल होता क्या है? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल एक यूनिक प्रोविजन है जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके तहत वहाँ के लोकल कम्युनिटीज को अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का हक है। काउंसिल लॉज बना सकते हैं, लैंड और रिसोर्सेज के बारे में डिसीजन ले सकते हैं और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये काउंसिल्स में से 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी इलेक्शन से आते हैं और सिर्फ 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मतलब असली पावर लोकल लोगों के पास होती है। अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि वो भी ट्राइबल है, उनकी भी एक अलग आइडेंटिटी है जो जम्मू एंड कश्मीर से हमेशा अलग रही है और अगर उन्हें 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलता है तो उनकी जमीन, उनका एनवायरनमेंट और उनकी संस्कृति सिक्योर होगी। अब 2019 में जब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो लोगों को लगा था कि उनकी 70 साल पुरानी डिमांड पूरी हुई है। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद डिसीजंस दिल्ली से होने लगे और लोकल लोगों का कहना है कि उनकी आवाज दबा दी गई। इसी वजह से अब प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हो रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ वेडनेसडे को? सेंटर ने एक फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स शेड्यूल किया था 6 अक्टूबर के लिए। इस मीटिंग में LAB, लेह अपेक्स, वाडी एंड KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। लेकिन डेट सेंटर ने यूनिलैटरल डिसाइड कर दिया बिना लद्दाख के लोगों से डिस्कस किए। LAB के यूथ विंग ने इसे अपनी इंसल्ट समझी और तुरंत बांध और प्रोटेस्ट का कॉल दे दिया। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होने वाले थे, लेकिन जैसे ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे 2 एक्टिविस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, गुस्सा और भड़क गया और उसी गुस्से का नतीजा था हिंसा, आग और मौत। अब इस पूरे मामले को और एक्सप्लोसिव बनाया एक नाम ने, सोनम वांगचुक। वो एक्टिविस्ट जो अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम, सोलर स्कूल्स और क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। लेकिन इस बार पुलिस ने उन पे आरोप लगाया कि वो लद्दाख के वायलेंस के मास्टरमाइंड है। लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनम वांगचुक इज वन ऑफ द की पर्सन्स बिहाइंड वेडनेसडेज वायलेंस इन लद्दाख। ही इज करेंटली बीइंग प्रूव्ड फॉर allegedly having links with Pakistan following last month's arrest of a Pakistani intelligence operative who sent videos of his protests across the border। साथ ही ये भी ऐड किया कि we arrested a Pakistan PIO in the recent past who was reporting back across। He, Sonam Wangchuk, had attended a dawn event in Pakistan, so there is a big question mark on him। इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन। और सबसे भारी आरोप था जब DGP ने बोल दिया कि सोनम वांगचुक हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ इंस्टिगेटिंग। ही हैज रिफर्ड टू द अरब स्प्रिंग, नेपाल एंड बांग्लादेश। द इन्वेस्टिगेशन इनटू हिज फंडिंग इज गोइंग ऑन फॉर FCRA वायलेशन। यानी सरकार का स्टैंड क्लियर है कि वांगचुक की स्पीचेस और एक्टिविटीज ने प्रोटेस्टर्स को भड़काया था। फ्राइडे को सबको शॉक तब लगा था जब सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। NSA एक ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के 12 महीने तक जेल में रखे अगर लगता है कि वो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब ये लॉ हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि इसका मिसयूज का एग्जाम्पल पहले भी सामने आया है। लेकिन लद्दाख के केस में इसे अप्लाई करना एक मैसेज है कि सेंटर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पर इस अरेस्ट ने सिर्फ लोगों को गुस्सा और बढ़ा दिया है। जम्मू और कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने खुलेआम कह दिया कि द डिटेंशन ऑफ वांगचुक इज ग्रेव इनजस्टिस एंड अ जोक विद डेमोक्रेसी। ही वाज स्पीकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड पब्लिक इश्यूज एंड सेंडिंग हिम टू जोधपुर जेल इन राजस्थान विदाउट अ फॉल्ट इज इनजस्टिस एंड अ जोक विद डेमोक्रेसी। उन्होंने ये भी कहा कि असल में अरेस्ट उन लोगों को होना चाहिए था जो BJP ऑफिस जला रहे थे, ना कि उनको जो आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस ने भी सरकार पर इल्जाम लगाया। वांगचुक हैज बिकम द मोस्ट विजिबल and vocal face of Ladakh agitation and no amount of vilification
campaign and trumped up charges against him would hold true in the eyes of the local population. शिवसेना UBT के उद्धव ठाकरे ने सरकार को सीधा चैलेंज करते हुए भी कहा कि the one who is working for our forces has been dubbed anti-national and arrested under the NSA, and you are playing cricket with Pakistan which spreads terror in India. What kind of patriotism is this? अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि सरकार ने एक आवाज को दबा दिया है, लेकिन लद्दाख के आवाम के दिल में अब और ज्यादा गुस्सा भड़क रहा है। लद्दाख के लेह में कर्फ्यू लगाया गया है। सैटरडे को पहली बार अथॉरिटीज ने सिर्फ 4 घंटे के लिए रिलैक्सेशन दिया। मार्केट खुले, लोग ग्रोसरी लेने निकले, लेकिन हवा अभी भी टेंशन से भरी है। सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में सबकी नजर अक्टूबर 6 की मीटिंग पर टिकी हुई है, लेकिन लद्दाख के लोगों को लगता है कि अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उनके डिमांड्स अब सिर्फ बैठक से पूरी नहीं होंगे, उन्हें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। इन्हीं सब में एक इम्पोर्टेंट सवाल भी उठता है, इज द 6th शेड्यूल पॉसिबल फॉर लद्दाख? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट को फुल पावर है कि वो 6th शेड्यूल अमेंड करे, मतलब वो चाहे तो लद्दाख को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड रहा है। अगर लद्दाख को ये प्रोटेक्शन दिया जाता है तो दूसरी ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स भी इसकी डिमांड उठाएंगे। अब ये सेंटर के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है। तो आज के दिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को जेल भेजकर लद्दाख की आवाज को दबा पाएगी, या फिर ये अरेस्ट और ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? वांगचुक के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनकी डिटेंशन से लोगों का भरोसा और टूट गया है, और जब भरोसा टूट जाता है तो आवाज और तेज हो जाती है। एक तरफ सरकार है जो सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर रही है, दूसरी तरफ आवाम है जो सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है। अभी के लिए बस इतना कहना काफी है कि लद्दाख एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ कानून की ताकत है और दूसरी तरफ आवाम का जुनून, और हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है कि जब आवाम का जुनून और कानून टकराते हैं तो नया दौर शुरू होता है। लद्दाख की कहानी भी शायद उसी नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।